are in the crosshairs of the bomb sight. An enemy is centering on you. You are a citizen of the free world. अगर किसी कंट्री के सारे टॉप मिलिट्री लीडर्स एक साथ मर जाएं, तो फिर रिटेलिएट करेगा कौन? ग्लोबल सिक्योरिटी की इस कॉम्प्लेक्स और हिडन दुनिया में कुछ ही ऐसे वेपन और डिफेंस सिस्टम होंगे जो आपको बहुत ज्यादा डराएंगे भी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी खींच कर रखेंगे। रशिया के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम डेड हैंड है, जिसको ऑफिशियली पेरीमीटर भी कहते हैं। आखिर ये डेड हैंड है क्या और ये डेड हैंड काम कैसे करता है, और तो और इस डेड हैंड की एग्जिस्टेंस से क्या खतरा है? The whole point of the Doomsday Machine is lost if you keep it a secret. दुनिया बहुत ही ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स है। जो चीज़ें हमें दिखती हैं या तो वो रियल नहीं होती, और अगर रियलिटी दिख भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% ही विजिबल है। ग्लोबल सिक्योरिटी की इस कॉम्प्लेक्स और हिडन दुनिया में कुछ ही ऐसे वेपन और डिफेंस सिस्टम होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डराएंगे भी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी खींच कर रखेंगे। इन्हीं कुछ गिने चुने वेपन डिफेंस सिस्टम में से रशिया के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम डेड हैंड है, जिसको ऑफिशियली पेरीमीटर भी कहते हैं। ये एक इकलौता ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो पूरी दुनिया की मिलिट्री की स्टोरी और स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है, और तो और रशिया के दुश्मन चाह कर भी इस डिफेंस सिस्टम को भूल नहीं सकते। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत यूनियन के टॉप लीडर्स को एक रियलाइजेशन हुआ। उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सोवियत यूनियन दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बन चुका है, लेकिन अगर किसी सरप्राइज और हिडन अटैक में सोवियत यूनियन के सारे मिलिट्री लीडर्स मारे जाए एक साथ, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स फायर करेगा कौन? हाल ही में कुछ महीने पहले रशिया के कुछ टॉप मिलिट्री लीडर्स ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेड हैंड का जिक्र किया। जाहिर सी बात है, इस जिक्र के बाद वर्ल्ड वाइड पूरे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और देशों के बीच में हलचल, इंटरेस्ट और डर का माहौल बन गया। सबका एक ही सवाल था, आखिर ये डेड हैंड है क्या और ये डेड हैंड काम कैसे करता है, और तो और इस डेड हैंड की एग्जिस्टेंस से ह्यूमैनिटी और पूरी दुनिया के अन्य देशों को क्या खतरा है। देखो, इस वीडियो में डेड हैंड के बारे में आपको सारी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अपने लाइव हैंड से इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेड हैंड के सिस्टम को समझने के पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर डेटरेंस। देखो, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, इन दोनों कंट्रीज ने अकेले इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और मिसाइल जमा कर लिए थे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कई गुना और कई बार तक तबाह कर सकती थी। ये डर सोवियत यूनियन के मन में भी था और अमेरिका के मन में भी था। इसी डर का बैलेंस, जिसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इस अजम्पशन पर बेस होता है कि मैं सामने वाली कंट्री पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाली कंट्री के पास भी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और वो रिटेलिएट करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड टॉप लीडर्स ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इन्वेंशन होना वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दो बड़ी कंट्री आपस में मैसिव लेवल पे वॉर कभी भी नहीं छेड़ेगी, क्योंकि इन दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। अगर एक ने न्यूक्लियर मिसाइल मारी तो दूसरा रिटेलिएट करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का नाम दिया गया है मिलिट्री लैंग्वेज में। देखो, बात बहुत सिंपल है, अगर किसी कंट्री के सारे टॉप मिलिट्री लीडर्स एक साथ मर जाएं तो फिर रिटेलिएट करेगा कौन? यही रियलाइजेशन के बाद सोवियत यूनियन के मिलिट्री लीडर्स की होश उड़ गए और उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी वीकनेस के तौर पे लिया। कोल्ड वॉर का आखिरी दौर चल रहा था और सोवियत मिलिट्री लीडर्स ने पेरीमीटर या डेड हैंड का निर्माण किया, जिसको एक ऑफेंसिव वेपन सिस्टम की तरह नहीं डिजाइन किया गया था। इसे डिजाइन किया गया था अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी रशिया के लिए। इस डिफेंस सिस्टम का मकसद एक ही था और वो भी बहुत सिंपल था कि रशिया ऑटोमेटिक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कर पाए और अटैक कर पाए, इवन दो अगर रशिया के सारे मिलिट्री लीडर्स एक साथ मारे गए या फिर वो अपने डिफेंस सिस्टम से कम्युनिकेट ना कर पा रहे हों। इन सारे एज केसेस को सोचने के बाद रशिया के मिलिट्री लीडर्स ने पेरीमीटर और डेड हैंड डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ और सिर्फ ये डिफेंस सिस्टम के एग्जिस्ट करने से ही रशिया के दुश्मन रशिया पे अटैक करने से हमेशा से ही डरते रहते हैं। तो फिर डेड हैंड काम कैसे करता है? एग्जैक्ट डिटेल्स अनफॉर्चुनेटली सीक्रेट और क्लासिफाइड है, लेकिन कुछ डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट एनालिसिस और रेयर इंटरव्यूज
से ये पता चला है। डेड हैंड कोई एक सिंगल डिवाइस या बटन नहीं है, इनफैक्ट एक ऑटोमेटेड चेन ऑफ कमांड है जो कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक तरीके से न्यूक्लियर रिस्पांस की डिमांड रखता है। रशिया ने इसे एक आखिरी ऑप्शन की तरह रखा है एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे तब एक्टिवेट किया जाएगा जब रशिया पे न्यूक्लियर अटैक होने वाला हो या फिर न्यूक्लियर अटैक हो चुका हो। जब रशिया और किसी और कंट्री के बीच में तनाव और टेंशन बढ़ जाए तो रशियन लीडर्स ये सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। डेड हैंड और पेरीमीटर के एक्टिवेट होने के कुछ सेकेंड्स बाद ही ये सिस्टम अपने आसपास के न्यूक्लियर डेटोनेशंस, साइज्मिक एक्टिविटी, एबनॉर्मल रेडियो एक्टिविटी या फिर की कमांड सेंटर से कम्युनिकेशन लॉस जैसे सिग्नल्स को मॉनिटर करता है एंड खुद को एक्टिवेट कर लेता है। जब ये सिस्टम कुछ कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस को डिटेक्ट कर लेता है और बनाए हुए प्रोटोकॉल से अगर कंडीशंस मैच हो जाती है तो वहाँ पर डेड हैंड और पेरीमीटर सिस्टम ओवरऑल कंट्रोल ले लेता है। डेड हैंड या पेरीमीटर सिस्टम कंट्रोल लेने के तुरंत बाद ही एक सिग्नल भेजता है जिसको गो सिग्नल कहते हैं, जिससे एक मिसाइल लॉन्च होती है। इस मिसाइल में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड या किसी भी तरीके का बॉम्ब नहीं होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। इस मिसाइल का एक ही काम होता है, ये रशिया की पूरी टेरिटरी में ट्रैवल करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोबाइल लॉन्चर्स और सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स को सिग्नल्स देती है कि तैयार हो जाओ, एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है। आप रशिया के डिफेंस सिस्टम की चालाकी और दिमाग देख रहे हो। वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन सारी जैम हो चुकी होगी और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने एक मिसाइल सिस्टम डिजाइन कर रखा है जहां पर एक मिसाइल पूरी कंट्री में जाकर अलग अलग मिसाइल से कम्युनिकेट करेगी और एक्टिवेट करेगी डिस्पाइट ऑफ loss of all the communication and cell towers. This is a brilliant system which was designed in Soviet Union era. Simply put, Dead Hand system एक doomsday orchestra का कंडक्टर बन जाएगा। अगर रशिया पे कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो ये डूम्सडे सिस्टम मेक श्योर करेगा कि इवन तो रशिया के सारे मिलिट्री लीडर्स एक साथ मारे गए, फिर भी रशिया न्यूक्लियर लॉन्च कर पाएगा। Gee, I wish we had one of them doomsday machines, don't you? इससे एक ऑब्वियस सवाल आता है तो ये मशीन ही कभी अगर गलती से एक्टिवेट हो गई तो रशिया ना चाहते हुए भी दूसरी कंट्रीज पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देगा, तो इसको रोकेंगे कैसे? देखो यहाँ पे एक नुआंस है, ये जानना बहुत जरूरी है कि डूम्सडे या पेरीमीटर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक नहीं है। इसको एक्टिवेट और ट्रिगर करने के लिए इंसानी जजमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म लगाया हुआ है रशियन लीडर्स ने अपने इस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में। तो ये एक सेफगार्ड स्टेप लिया गया है ताकि गलती से एक्सीडेंटल आर्मेगेडॉन डे न स्टार्ट हो जाए पूरे वर्ल्ड पे और एक वर्ल्ड वॉर 3 या वर्ल्ड वॉर 4 न स्टार्ट हो जाए, जहां पर सारी कंट्रीज पे रशिया ऑटोमेटिकली एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर चुकी होगी। डेड हैंड का एग्जिस्टेंस सालों तक एक राज बना हुआ था, लेकिन स्लोली सोवियत यूनियन और रशिया के मिलिट्री लीडर्स ने डेड हैंड के एग्जिस्टेंस की रियलिटी को एक्सेप्ट किया और रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी पेरीमीटर और डेड हैंड रशिया की मिलिट्री में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट टाइम टू टाइम रशिया ने इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड भी किया है और टेस्ट भी करते हैं, और आज डेड हैंड और पेरीमीटर सिस्टम रशिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अहम हिस्सा बना हुआ है। तो फिर आज दुनिया में डेड हैंड और पेरीमीटर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? देखो, डेड हैंड का कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस और इसके बारे में चर्चा पूरी दुनिया को ये याद दिलाता है कि कोल्ड वॉर के समय जो न्यूक्लियर डेटरेंस या फिर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का लॉजिक स्टैब्लिश हुआ था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और तो और आज के दौर में डेड हैंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया की सारी बड़ी कंट्रीज ने सेकेंडरी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करके रखी है, लेकिन कुछ ही इतनी एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड होंगी रशिया के डेड हैंड या पेरीमीटर डिफेंस सिस्टम जैसी। इनफैक्ट इस सिस्टम का एग्जिस्ट करना ही रशिया के दुश्मनों को रोक कर रखता है कि हम रशिया पर पहले अटैक नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि दो बड़े न्यूक्लियर पावरफुल नेशंस एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं कि वो एक दूसरे की कंट्री को कई बार और कई गुना तक तबाह कर सकते हैं। लेकिन डेड हैंड और पेरीमीटर डिफेंस सिस्टम का एग्जिस्ट करना कुछ बड़े कंसर्न्स और सवाल भी पैदा करता है। एक न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम को ऑटोमेट तरीके से रन करना
ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की सारी बड़ी कंट्रीज और इन कंट्रीज के लीडर्स ने रशिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि डेड हैंड दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है किसी दिन। वर्ल्ड लीडर्स रशिया से एक ही सवाल पूछते हैं, अगर कभी सेंसस खराब हो जाए और न्यूक्लियर लॉन्च हो जाए तो रशिया क्या करेगा? अगर मिसकम्युनिकेशन में ये लॉन्चेस हो जाएं तो रशिया क्या करेगा? अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट में ये लॉन्चेस हो जाएं तो रशिया क्या करेगा? और तो और कभी ह्यूमन एरर के चलते गलती से भी ये लॉन्चेस ट्रिगर हो जाएं तो कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल लेवल पर कैटास्ट्रोफिक होगी। तो फिर रशिया क्या करेगा? एज यूजुअल रशिया के मिलिट्री लीडर्स और व्लादिमीर पुतिन ने इन क्वेश्चंस के कभी आंसर नहीं दिया। मे बी दे हैव दिस एटीट्यूड, जब होगा तब होगा, देख ली जाएगी। खैर मेरा मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स आज डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज और बड़ी कंट्रीज के बीच में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं। ये सेम कोल्ड वॉर वाली आइडियोलॉजी है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन डेटरेंस, यानी कि तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन, मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में रशिया के टॉप मिलिट्री लीडर्स ने डेड हैंड और पेरीमीटर का जिक्र करके पूरे वर्ल्ड में ये सिग्नल दे दिया है कि रशिया से किसी भी तरीके का मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन और किसी भी तरीके का अटैक पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ सकता है। दुनिया के लिए डेड हैंड और पेरीमीटर सिस्टम का एग्जिस्ट करना एक बुरे सपने से कम नहीं है, और ये इस बात का प्रमाण भी है कि कई सालों से आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट, जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और रिलेशनशिप्स, ये सब किसी भी कंट्री के लिए कुछ काम नहीं आती है, बिकॉज हर कंट्री ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कोई और कंट्री क्यों ना हो। आखिर में पेरीमीटर और डेड हैंड सिस्टम दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी मार्वल भी है और डेंजर का सिंबल भी है। जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक लास्ट सेंटेंस कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स एक पैराडॉक्स है। जहाँ ये कंट्रीज के बीच में पीसफुल और शांति की गारंटी देता है, वहीं अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शंस की पॉसिबिलिटीज भी छोड़ के जाता है। आई होप ये शॉर्ट, स्क्रैपी एंड कंसाइज वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने डेड हैंड और पेरीमीटर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ भी जान तो लिया ही होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड यस, कमेंट करके बताइए क्या आप ऐसे किसी इंटरेस्टिंग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हो। धन्यवाद।